हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस इंग्लिश मीडियम स्कूल। लाइट के थर्ड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन कन्वर्जिंग है या कौन डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के चलने वाला पैरेलल चलने वाला लाइन हमेशा फोकस पे जाके मिलता है। जितना भी आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाएं वो फोकस पे जाके कटेगा ही कटेगा। तो हर एक लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। और इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि इसी का बात हम लोग कर रहे हैं कि हर एक लाइट एक पॉइंट पे मिल रहा है जो फोकस पॉइंट है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज का कन्वर्जिंग मिरर। और इसी के ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसे, वो बात करेंगे उस टाइम। अब आगे हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर फर्स्ट यूज है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। जितने भी टॉर्च होते हैं उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है सामने का, जहाँ पे लाइट लगा हुआ होता है, वो बल्जिन होता है, कॉनकेव मिरर टाइप होता है। सर्च लाइट में भी देखे होंगे, व्हीकल्स हेडलाइट में भी देखे होंगे। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, जिससे हम लोग को पावरफुल बीम ऑफ लाइट मिले। हर एक लाइट फोकस पे जाके कन्वर्ज करे। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, हर एक लाइट को फोकस पे कन्वर्ज कराता है। तो हेडलाइट पावरफुल लाइट सप्लाई करता है कह सकते हैं, या फिर अच्छा खासा लाइट देता है। इसीलिए जो भी हेडलाइट या व्हीकल्स हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च, जो भी उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, सामने में देखे होंगे टॉर्च के, वो कॉनकेव मिरर टाइप स्ट्रक्चर होता है। कॉनकेव मिरर सेकेंड यूज, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड या फिर यूज्ड इन एज अ सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। 6 इमेज फॉर्मेशन आपको याद होगा और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो वो लार्ज इमेज फॉर्मेशन करता है कॉनकेव मिरर, जिसके कारण हमारा फेस अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। तो 6 इमेज फॉर्मेशन जो जब हम लोग पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेजनरी इमेज फॉर्मेशन होता था, वर्चुअल इरेक्ट होता था। लेकिन जो कॉनकेव मिरर इसी प्रॉपर्टी के कारण सेविंग मिरर के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि लार्ज इमेज फॉर्मेशन देता है। एक छोटे से मतलब अपना फेस का बड़ा इमेज फॉर्मेशन आपको कॉनकेव मिरर में दिखाई देगा, क्योंकि 6 इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बड़ा इमेज फॉर्मेशन दिखाई देता है। वो बात अलग है कि वो वर्चुअल है, लेकिन हमको क्या मतलब, हमको बस देखने से मतलब है कि लार्ज इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये छोटे कॉर्नर पिक में दिखाई दे रहा है कि एक छोटे से ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका सेविंग प्रॉपर होता है। इसीलिए ऐसा मिरर यूज किया जाता है कि आपको कॉनकेव मिरर बड़ा इमेज फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे कि दो इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कॉन्वेक्स का, और दोनों छोटा छोटा इमेज फॉर्मेशन करता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होता है उससे और छोटा इमेज फॉर्मेशन होता है दोनों केस में। अगला यूज जो है कॉनकेव मिरर का, वो 6th इमेज फॉर्मेशन से फिर से रिलेटेड है। तो इस यूज में डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। एक उनके पास कॉनकेव मिरर होता है और अपने पेशेंट के तिथ के इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अगर डेंटिस्ट यूज करते हैं, आप देखे होंगे चम्मच टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उन लोग के पास एक मिरर लगा हुआ होता है, चम्मच टाइप होता है। तो वो लार्ज इमेज फॉर्मेशन करता है हर एक टिथ का, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वहाँ उसका इलाज किया जाता है उसके थ्रू देख के। अब हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, हर एक लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है जो फोकस पॉइंट होता है। तो लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कन्वर्ज सनलाइट ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन सोलर फर्नेस। तो जो लार्ज कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है और उस कॉनकेव मिरर को यूज करके सन रेज के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया जाता है सोलर फर्नेस में। और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत सारे काम में यूज किया जाता है उस हीट को। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, जैसे कॉनकेव में 6 केस होते थे इमेज फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे 2 केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे, या सेकंड केस जब
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कहीं पे भी आप रख दीजिए, इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो डिपेंड नहीं करेगा। एक बार आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तब, और एक बार किसी पॉइंट पे, मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तब। तो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन हमेशा फोकस से गुजरता है, और ये जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज कैसे करेगा, तो फोकस से, अपना रूल नहीं तोड़ेगा ये लोग, जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन हमेशा फोकस से गुजरता है। तो एक तो ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन ऐसे डाइवर्ज करेगा कि उसका जो इमेजनरी लाइन के थ्रू हम लोग फोकस से ही गुजरेंगे। अगर उसको पीछे बढ़ाया जाए तो फोकस को कट करना चाहिए। तो दो लाइन हम लोग जैसे ड्रॉ किए, फोकस से कट करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता हुआ लाइन आया, तो और इमेज विल बी एट फोकस। सबसे पहला कि इमेज फोकस पे बनेगा। जब भी मिरर के ऑपोजिट साइड, जिस साइड से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो जनरली होता है कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों केस पे, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, एंड डायरेक्ट, सीधा होता है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है इमेज का कि हाईली डिमिनीज होगा, बहुत छोटा होगा, फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। फोकस पे बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, काल्पनिक और सीधा होगा, और हाईली डिमिनीज होगा, बहुत छोटा इमेज फॉर्मेशन होगा इस केस पे। सेकेंड इमेज फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी आप रख दीजिए, प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसा भी लिख सकते हैं सेकेंड केस। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन, मतलब ऊपर वाला लाइन, हम लोग जानते हैं फोकस से गुजरता है, लेकिन दूसरे साइड पॉलिश्ड है, तो उधर ओरिजिनल जो रे है वो जा नहीं सकता है क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है, तो वो इमेजनरी लाइन के थ्रू फोकस से गुजरेगा। और दूसरा रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिटर्न हो जाता है। दूसरा केस भी पॉलिश्ड है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेजनरी लाइन क्रॉस करेगा, और ये जो इमेजनरी लाइन है वो फोकस और पोल के बीच में एक दूसरे को कट करेगा, और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। बिटवीन पोल एंड एफ बनने वाला है इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि सीधा और काल्पनिक बनेगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बनेगा। तो ये है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ये एंड है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ये पूरे स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।